नमस्कार दोस्तों, मैं परमजीत सिंह। आज बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। आज की शीट पर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। दोस्तों, बात करते हैं ओवर थिंकिंग के कारण के बारे में। सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ जानते हैं। ओवर थिंकिंग के कॉजेज़, इसके कारण क्या हैं। इसका पहला जो कारण होता है चिंता करना। हम बेमतलब की बेवजह बातों की चिंता करने शुरू कर देते हैं। जो चीज़ होनी नहीं है हम उसकी चिंता लेना शुरू कर देते हैं, जिससे भी ओवर थिंकिंग हमारा बढ़ जाता है। और एक हो सकता है काम का तनाव, या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या आपके बॉस ने आपको डांटा, ये कुछ भी चीज़ें ऐसी होती है हम उसी चीज़ को अपने माइंड से ले लेते हैं। नंबर थर्ड रीज़न हो सकता है डर का बना रहता है। मान लो कोई बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है और उसके टीचर ने उसको कुछ होमवर्क दिया है, तो मान लो उसने वो होमवर्क नहीं किया, तो उसके माइंड में वही बातें चलती रहती है कि मेरे टीचर मेरे को डांटेगा। ये बातें ये लाइफ में चलती रहती है। नंबर फोर्थ जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंस की कमी। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, या हम किसी स्टेज, मान लो हमारा कल ऑडिशन है, तो हम वहाँ पे जाने से पहले बहुत घबरा जाते हैं। हम रात भर उसके बारे में सोचते रहते हैं। या मान लो हमारा 1 महीने के बाद हमारा ऑडिशन है कहीं पे, तो हम उसके बारे में विस्तृत चिंता करते रहते हैं। आप सबसे पहले जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। इसके नुकसान से क्या होता है, एक तो निगेटिविटी हमारे अंदर आती है। तो निगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड में डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। एक हमें भूलने की बीमारी हो सकती है। हम कोई भी चीज़ हमें याद नहीं रहती है। हमने गैस में दूध का बर्तन रखा है और हम भूल चुके हैं कि हमने गैस में दूध का बर्तन रखा था, और बाद में देखते हैं तो दूध पूरा निकल जाता है। तो ये हमारे हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से हो सकता है हमें भूलने की बीमारी हो सकती है। एक तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है। ज़्यादातर अगर हम लगातार सोचते रहते हैं तो हमारे साथ कोई भी बात करते हैं हमें लगातार चिड़चिड़ापन महसूस होता है। और एक होता है इसमें बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो माइग्रेन बना रहता है, सर में हमेशा दर्द बना रहता है। और एक हमें फ्यूचर की चिंता बड़ी सताती है। फ्यूचर की चिंता हम पहले ही सोच देते हैं। जो 1 साल बाद होना है हम उसको आज ही सोच देते हैं। जो 5 साल बाद होना है हम उसको आज ही सोच देते हैं। तो फ्यूचर की चिंता हमें ओवर थिंकिंग में भी डाल देती है। अब हम इसके बचाव के कुछ उपचार आपको बताएंगे। नंबर फर्स्ट है चिंता नहीं करनी है। चिंता मतलब आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। जो हो रहा है उसको होने देना है। वर्तमान में रहना है। वर्तमान में जो चल रहा है उसको चलने देना है। वर्तमान लाइफ में जो आपके हो रहा है वो होने देना है। फालतू की बातों को नज़रअंदाज करना है। ना पहले जो जितनी भी फालतू की बातें होती हैं, या दूसरे ने किसी ने भी कुछ भी आपको भी बोला, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करना है। दूसरे की बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। जितनी भी फालतू की इधर उधर की बातें होती हैं उनको माइंड से नहीं लेना है। संगीत आप सुन सकते हो, संगीत सुनना है। और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, आधा घंटा मेडिटेशन करना है। और मेन ज़रूरी होता है खाली नहीं बैठना है। अगर आप खाली बैठते हो तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ बोलते हैं ना कि खाली माइंड शैतान का घर होता है। अगर आप खाली बैठते हैं तो आपके माइंड में कोई ना कोई बातें चलती रहती है, आप सोचते रहते हैं खाली माइंड में। तो खाली बिल्कुल भी नहीं रहना, आप कुछ भी काम कर सकते हो। और मेन चीज़ है, सबसे पहले हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है। आज जो चीज़ प्रेजेंट में चल रही है उसको चलने देना है। हम पहले ही 5 साल पहले की बात पहले ही सोच देते हैं, तो हमें प्रेजेंट लेवल के साथ चलना है। मिलते हैं दोस्तों आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। जय हिंद।